एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग लास्ट क्लास में 4 नंबर तक के प्रश्न को पढ़े थे। आइए हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके सवाल को समझना है, इससे क्या होगा कि आपकी गलती नहीं होगी। हल करने के दरमियान देखिए लिखा हुआ एक आयताकार बाग। सबसे पहले आप एक आयताकार चित्र बना लीजिए और हमेशा कॉपी के राइट साइड में चित्र बनाइएगा एग्जाम में, और इसको हम ABCD कर दिए। आयताकार में आपका 2 चीजें होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो लंबाई जब होती है तो लंबाई दोनों आमने सामने की लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई आमने सामने की चौड़ाई बराबर होती है। प्रश्न कह रहा है कि लंबाई, तो माना कर लीजिए इसमें, माना कि लंबाई इकाई इसका देखिए मीटर में है, तो हम भी मान लेते हैं x मीटर है। प्रश्न से देखिए क्या मिल रहा है, कहता है चौड़ाई से 4 अधिक। सबसे पहले दोनों को बराबर कर दीजिए, चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, y, माना कि चौड़ाई y है, तो y क्या, चौड़ाई y मीटर है। अब दोनों को जब मान लिए तो x बराबर y हो गई, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया था कि चौड़ाई से, जिससे कहेगा उसमें 4 जोड़ देंगे, यानी जितना कहेगा जोड़ने घटाने का था। चौड़ाई से 4 कम है, इसमें 4 घटा देते, कहता 4 गुना है तो गुना कर देते, 4 से भाग यानी कि 4 भागा है तो भाग दे देते, इत्यादि। ये जो भी कहेगा वो कर लेंगे। y को इधर लाइए, x माइनस वाई बराबर 4 हुआ, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इसे मान करके रख लेंगे। आगे एक और शर्त कर रहा है, देखिए यहाँ पर है अर्ध परिमाप 36 है, तो लिखेंगे, ये था प्रथम शर्त से, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से, ये था प्रथम शर्त से, या फर्स्ट कंडीशन से भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या करना है इसको कि अर्ध परिमाप 36 है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा, चूंकि हम जानते हैं कि आयताकार है तो आयत का अर्ध परिमाप, यानी परिमाप पहले कहिए या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो क्या करेंगे, जो सूत्र कह रहा है उस हिसाब से हमें करनी है। क्या करनी है, अर्ध परिमाप 36 है, मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया आपका 36। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई है आपका यहाँ पर x, चौड़ाई क्या है y, ये कितना हो गया 36, समीकरण हो गया 2। अब ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण से हल करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे सामने 2 समीकरण यहाँ पर हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 1, समीकरण 2। देखिए ये y कटेगा, लेकिन किस क्रिया में, जोड़ की क्रिया में, घटाना नहीं पड़ रहा है। 1 एवं 2 को जोड़ने पर पूरा लिखेंगे इसको, ये लिखने के बाद तब जोड़ दीजिए 1x 2x, तब यहाँ पर हो गया, ये दोनों जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और 36 और 4 40 हो जाएगा। 2x बराबर 40 हुआ, 20 हुआ, x बराबर हुआ 20। x आपका लंबाई था, तो लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर। अब चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई निकालने के लिए आपको y चाहिए, x निकला है, तो लिखेंगे x का मान 1 और 2 किसी में रख सकते हैं, यानी 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए आप, x माइनस वाई बराबर आपका 4 है।
तो x माइनस x का मान ही है 20 माइनस वाई बराबर 4। देखो क्या करो, 4 को इधर लाओ, y को उधर ले जाओ। 20, 4 इधर प्लस में है, माइनस हो गया, y उधर जाएगा प्लस में हो गया। 20 में 4 गया 16 बराबर y बराबर हो गया 16। तो कह रहा है ये चौड़ाई हुआ। प्रश्न कह रहा है कि विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर और चौड़ाई बराबर हो गया 16 मीटर। तो आयताकार भूखंड की विमा बराबर 16 मीटर एवं 20 मीटर। आइए छठा नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो देखिए प्रश्न लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पर कि एक रैखिक समीकरण, जो समीकरण है उसको यहाँ लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x 3y बराबर 8 समीकरण 1। यानी कि यह आपका हो गया a1 b1 c1। ये हो गया आपका। कहता है कि दी गई है दो चरों में ऐसी एक और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी कि दो चरों में एक और रैखिक समीकरण इसी प्रकार का लिखना है जो कि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण तीन बातों पर करती हो। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 जब हो जाए तीनों बराबर तो अनेक हल होता है। जब पहला वाला बराबर नहीं हो तो एक हल होता है और पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं हो तो उसमें कोई हल नहीं होता है। वही तीनों बात तो यहाँ कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक हल, और एक हल तब होगा जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यानी कि एक बार फिर से रिमेंबर कर लेते हैं, a1 बटे a2 यदि बराबर नहीं हो b1 बटे b2 का तो ये होगा प्रतिच्छेद। एकदम याद रख लीजिएगा, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये आपका जो है कि संपाती हो जाएगा, यानी कि आपका सभी बराबर हो जाएगा। और एक a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2 तो इसमें आपका समांतर होगा, क्योंकि एक भी नहीं होता है। तो यही तीन चीज पर हम लोगों को सिद्ध करना है। तो लिखेंगे क्या पहले के लिए, यानी प्रतिच्छेद के लिए। तो देखिए प्रतिच्छेद के लिए आप कौन सा समीकरण लीजिएगा। प्रतिच्छेद का कहना क्या है, आप देखिए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं हो। तो ये आपका a1 है, यहाँ जो लिखा हुआ है a1 हो गया आपका 2। अब एक ऐसा समीकरण लेंगे, देखिए मान लीजिए कि हमने समीकरण लिया 3x + 5y बराबर 10। मैंने अपने मन से माना। तो यहाँ पर ये a2 हो जाएगा, a2 क्या होगा 3 बराबर लगाइए b1 आपका देखिए यहाँ पर 3 है, अब b2 ये हम अपने मन से माने हैं 5 है। तो 2 3 3 5 बराबर नहीं है तो क्रॉस हो गया। तो जैसे ही क्रॉस हो गया तो ये प्रतिच्छेद होती हुई इसलिए बोलेंगे 3x + 5y बराबर 10 इसे प्रतिच्छेद करेगी। ये हो गया हमारा एक। अब यहाँ पर लेते हैं दूसरा, कौन सा, समांतर होने के लिए। दूसरा देखिए आपका कार्य है समांतर होने के लिए। तो समांतर का नियम क्या है, देखिए यहाँ पे कि एक बराबर दूसरा का, दूसरा नहीं बराबर तीसरा का। तो हम क्या करते हैं, पहला बराबर करने के लिए a का मान जितना है उतने ले लीजिए, अब b का भी मान जितना है उतने ले लीजिए, + 3y ले लीजिए। बट c का मान ऐसा रखिए कि ये बराबर नहीं हो, 10 रख देते हैं। 2x + 3y बराबर 10। इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं, 2 3 बराबर कर दीजिए और यहाँ पर आप जो है कि 20 25 30 40 50 जितना रखना है रख सकते हैं। देखिए अब क्या होगा, आप क्या जानते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर नहीं हो c1 बटे c2 तो ये समांतर होगा। देखिए ये होता है, a1 यहाँ है आपका 2 बटे a2 यहाँ है 2, यहाँ पर b1 है, यहाँ b2 है और वहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है। ये दोनों कट गया तो क्या हो गया, 1 बराबर 1 हो गया। लेकिन ये 2 चौके 8 2 पंचे 10, ये आपका बराबर 4 बटे 5 है, ये नहीं हुआ। तो 1 बराबर नहीं, 1 बराबर और 1 बराबर नहीं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों का क्या होता है, समांतर, यानी कि कोई हल नहीं। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अतः हम लोग क्या कहेंगे कि 2x + 3y बराबर 10 इसे समांतर गुजरेगी, इससे समांतर
गुजरेगी, ये समांतर गुजरेगी इससे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोगों का वह संपाती यानी कि उसी रेखा पर हो। अब देखिए हम लोग समांतर होने के लिए संपाती होने के लिए दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए ये बराबर भी होगा और यदि उसका बराबर सभी नहीं भी लेंगे तो भी होगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखना। जैसे कि अभी आपका समीकरण एक क्या है, 2x है प्लस 3y है और बराबर 8 है, ये समीकरण एक है। इसमें देखिए यदि हम सेम समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, सेम लेंगे तो पूरेगा ही। लेकिन हम एक बार बिना सेम लेकर के, जैसे देखिए ये हो गया 2/2, 3/3 और 8/8, तीनों कट गया, एक अनुपात 1:1, ये बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये समांतर संपाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना है कि आप देखिए सेमे समीकरण ले लिए तो सेम नहीं लेना है, अब अंतर लीजिए। 2 को 2 गुना कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 4x, 3 को कर दो 6y, इसको कर दो 16। अब देखिए करके देखो 2/4, 3/6 और यहाँ 8/16। अब कटा के देखो 1/2, 1/2, 1/2, ये भी तो बराबर है, 1/2, 1/2, 1/2, ये भी बराबर है, ये भी हो गया। एक तो और एग्जांपल ले लीजिए, यदि आप लेते हैं 3 का गुणज, 2 तिया 6, 3 तिहाई 9 और 8 तिहाई 24, मीन्स 6x प्लस 9y बराबर 24 ले लेते हैं, तो इसमें भी देखिए आपका क्या हो जाएगा 2/6, 2/6 और 3/9 और आपका 8/24। एग्जाम में आप बनाइएगा तो इस तरह से कोई भी बना सकते हैं। इसमें भी देखिए 2 तिया 6, 1/3, 1/3, 8 तिया 24, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, कोई भी आप देखिए बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 8, या 4x प्लस 6y बराबर 16, या 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 24, ये आपका जो है कि इस समीकरण का संपाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न आपके सामने है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई 0 के उधर ले जाइए -1 समीकरण 1, और 3x प्लस 2y माइनस 12, तो 3x प्लस 2y 12 को उधर लेते जाइए, 12 हो गया। समीकरण 2 का ग्राफ खींचे, पहला काम तो ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है, बस कुछ मत कीजिए, इसका बॉक्स अलग बनाइए, इसका बॉक्स बन गया। यहाँ पर भी आप बॉक्स रेडी करिए, उसके बाद फिर दोनों का मान निकालना x y। मैंने क्या कहा है, जब कोई भी कॉमन यहाँ ना हो तो कोई भी मान आप रखिए। देखिए 0 रखे, ये 0 हो गया तो क्या हो गया -y बराबर -1, दोनों का माइनस कट गया तो y का हो गया आपका 1। अब एक बार y का 0 रखो तो यहाँ वाला 0 हो जाएगा, x बराबर हो गया -1, ये हो गया -1, ये दोनों हो गया। अब एक और कोई भी मान ले लीजिए, माइनस हो ही चुका है तो कुछ भी ले लीजिए, x का 1 ले लेते हैं, यहाँ हो गया 1 -y बराबर -1, -y 1 को उधर लेके जाइए -1 और 1 प्लस में इधर आके -1 हो गया, तो -1 -1 -2 माइनस कट गया, y का मान हो गया 2। हम लोगों का पहला ग्राफ क्लियर। सेकेंड वाला का मान निकालते हैं, इसमें भी x रखिए y रखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि यदि हम x 0 रखते हैं तो ये टर्म 0 हुआ, 2 छक्के 12 लग जाएगा, तब आप x 0 रखिए तो हो गया 2y बराबर 12, 2 छक्के 12, y बराबर हो गया आपका 6, एक हो गया। अब एक बार इसको 0 करके देखो y 0, ये टर्म 0, 3 चौके 12 लग जाएगा, तो हम लोग 0 रख दिए, तो ये हो गया आपका 3x बराबर 12, x बराबर हो गया 4, ये भी हमारा निकल गया। अब चाहिए तीसरा मान, एक माइनस वाला। यदि हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले अभी रख नहीं रहे, -1 रखते हैं, तो -3 गुना 1 -3, ये 3 जाएगा दाएं तरफ माइनस में, प्लस हो जाएगा, तो 12 3 15 हो जाएगा, 2 से 15 में भाग नहीं लगेगा, तो क्या करो 2 रखो यहाँ पे। अब 2 जैसे ही रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, और 6 जैसे हो गया तो 6 उधर जाएगा, 12 6 18 लग जाएगा,
तब यहाँ पर हम लोग रख दिए x का मान -2। तो यहाँ पर हो गया आपका देखिए 3 गुना -2 प्लस 2y बराबर 12, 3 दूनी हो गया -6 प्लस 2y बराबर 12, 6 को उधर लेकर के जाइए, 2y बराबर हो गया 12 प्लस 6 तो हो गया 18, और 2 से कटा दीजिए 9, y का मान आ गया आपका 9। समीकरण का मान आ गया। अब आगे क्या क्या कहता है उसको सुनिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ग्राफ खींचेगा तब तो, अब ग्राफ पहले खींच लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर अक्ष x -x y और -y खींचा हुआ है। x का 0 लीजिए, 0 इसी जगह होगा। 1 छोटा यूनिट लीजिएगा, ज्यादा यूनिट नहीं लीजिएगा। बड़ा y की तरफ जाना है। इसके बारे में 2 क्लास हम लोगों का अच्छे से चल गया है, आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या करोगे कि ये y की तरफ जाएगा 1, तो इसी जगह होगा, ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं लेना, मैंने पहले ही कहा था। तो 0 और 1 का आपका एगो ग्राफ यहाँ पर बन गया। दूसरा देखिए कहता है x -1 की तरफ जाएगा, इधर आएगा तो -1 की तरफ इस जगह हुआ, तो ये आपका दूसरा ग्राफ हो गया जो -1 और 0 से हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, देखिए 1 और 2 है, x की तरफ 1 जाना है, तो 1 जितना दूरी y मिली है उतने दूरी 1 मान लो इस जगह हुआ, इस जगह से 2 ऊपर बुला रहा है, तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, इस जगह आप ले लीजिए। ये आपका हो गया देखिए 1 और 2 का, ये 3 बिंदु हो गया। इसको आप मिला दीजिए। देखिए ये हम जो है कि मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लो कि स्केल रखे हम लोग और इसे मिला दीजिए, मिला दिए। ये देखिए सीधी रेखा में हो गया। अब इसको और थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। ये आपका हो गया। ये समीकरण कौन सा है, x - y = -y। दूसरा यहाँ पर देखिए आपको बॉक्स है, x का 0, y का 6, y 6 मांगेगा, 1 2 समान दूरी पर गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 इस जगह हो गया। ये हो गया आपका कितना, देखिए 0 और 6 ये वाला बिंदु हो गया। फिर 4 और 0, x का 4, 1 2 3 4, x तरफ बुला रहा है, यहाँ पर हो गया 4 और ये 0 है, तो इसी लाइन पे हो जाएगा 4 और 0। अब चाहिए -2, 1 यहाँ है, यहाँ -2 हो जाएगा, 9 ऊपर जाना। चलिए यहाँ से 6 तक गए थे, 7 8 9, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया। इस जगह मान लीजिए कि ये पूरा घेर दीजिए, -2 और 9 ये हो गया। अब तीनों को मिला दीजिए, ये देखिए ये आपका मिल गया। स्केल से सीधा कर दीजिएगा। ये जो ग्राफ बना ये 3x + 2y = 12 का ग्राफ बना। अब कह रहा है प्रश्न, आगे जाइए, कि x अक्ष और इन रेखाओं से, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक x अक्ष है और ये है रेखा, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ये वाला है, y को छोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक, इसका निर्देशांक बताना है। तो ये देखिए ये जो इस बिंदु पर मिला, तो इस बिंदु का और इस बिंदु का और यहाँ पर, तो यहाँ 0 0 ही होता है। अब ये सभी बिंदु का देखिए, इसका निर्देशांक कितना है, 4 0, तो हो गया। इसको कर दीजिए a, इसको कर दीजिए b, इसको कर दीजिए c और इसको d। यहाँ पे 4 गए तो c इसको कर दीजिए, d 0, तो d का तो 0 0 होगा ही। तो d क्योंकि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का होता है आपका निर्देशांक 0 0। आपको पहले सबका निर्देशांक लिखना है। ये a है, a का निर्देशांक आपको दिख रहा है 4 और 0 है। निर्देशांक मतलब होता है जहां पर बिंदु है। b का देखो नहीं पता है, c का देखो पता है, 2 था इस जगह, तो x का 0 y का 2 नहीं 1 था, 0 और ये वाला 0 और 1 यहाँ पर हो गया आपका c बराबर 0 1। चाहिए हमको क्या, b, तो b क्या कर रहा है, दोनों समीकरण को प्रतिच्छेद कर रहा है, और प्रतिच्छेद जब करता है तो दोनों का हल चाहिए होता है। प्रतिच्छेद में आपको पता है पहले से भी, प्रतिच्छेद में क्या होता है, हल हम लोग करते हैं दोनों समीकरण को। तो हल करिए, x - y बराबर -1, यहाँ पर है 3x + 2y बराबर 12। दोनों समीकरण बराबर नहीं है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो इसको 1 मान लीजिए। 1 को 2 से गुना करने
पर ये गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद देखिए ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस 2y इक्वल टू -2। एक है ये, एक गुना 2, तो -2 क्योंकि -1 था। यहाँ पर है 3x प्लस 2y बराबर है 12, ये समीकरण 1 और ये 2 है। अब जोड़ना है इसको 1 प्लस 2 करने पर तो ये देखिए 1 से हटा दिए तो इसको 3 कर दीजिए, ये 2 है। 1 और 3 को जोड़ने पर देखिए 2 और 3 को जोड़ दीजिए, ये दोनों जुटने पर कट जाएगा। आइए 3 2 5x, 12 में 2 घटेगा ना कि जुटेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है। ये हो गया x का 5 मीन्स एक बिंदु इस जगह का 5 हुआ, ये यानी कि 1 2 3 हाँ 2 यानी कि ये इधर से 2 पर गया है ये। उसके बाद फिर देखिए x का मान 1 में रखने पर, एक आपका यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर -1, x का मान 2 माइनस वाई बराबर -1, 2 को उधर ले जाइए, माइनस वाई बराबर -1 -2 -3, माइनस माइनस कटा वाई का मान 3। तो ये हो गया b का मान। इसमें सब निकाले थे a c d, लेकिन b नहीं निकाले थे। b का मान आया 2 और 3। अब कहता है उस पटल को छायांकित कीजिए। दिए देखिए वो जो पटल हम लोगों को x अक्ष के साथ मिला था वो यही भाग है, इसी पटल को कह रहा है छायांकित कर दीजिए। तो इस प्रश्न में सब मिलाकर के 4 प्रश्न बताया था, यही हो गया छायांकित भाग। छायांकित भाग, यह चैप्टर क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग जो है कि नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।